हेलो फ्रेंड। आज हम आपको क्रैश कोर्स का चौथा पार्ट बताने जा रहे हैं। इसमें भी आपको अति लघु लघु क्वेश्चन ही मिलेंगे। आज हम आपको दो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो अति लघु या लघु, ऐसे लघु क्वेश्चन ही होंगे। बट आइए आज हम लोग जानते हैं आज का प्रश्न क्या है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल लगभग लगभग पूछ देता है। तो जानिए आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? ये बायोपायरेसी मतलब होता है जैविक अपहरण, यानी जीवों का अपहरण। हिंदी में देखा जाए तो जैव अपहरण या जीवों का अपहरण इसको हम कहेंगे। लेकिन ये पूछता है बायोपायरेसी क्या है ऐसे शब्दों से। तो इसका उत्तर होता है कि किसी देश या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब ये कि अगर हम किसी भी जीव को या किसी भी पेड़ पौधा हो, जीव जंतुओं में कुछ भी हो, अगर हम उस पौधों को या किसी भी जीवों पर हम सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हम अगर किसी जीवों को रिसर्च करने के क्रम में उसे मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, या फिर आपके प्रयोग के द्वारा वो मर जाता है, तब आप उसे चूंकि भरपाई तो कर नहीं पाएंगे। तब ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं कि हमने बायोपायरेसी किया, क्योंकि हमने किसी सरकार, किसी देश की सरकार से या फिर किसी भी लोगों से जो या अधिकारियों से हमने मतलब आदेश नहीं लिया, अनुमति नहीं लिया, और हमने ऐसा काम किया जिससे वो जीवों की मृत्यु हो गई। तो इस घटना को हम ऐसे बायोपायरेसी कहते हैं। लेकिन लिखने की तरीका है जो आपके सामने है, इसे उतार लें। दूसरा क्वेश्चन है जैव विविधता। जैव विविधता को परिभाषित करें तथा उनके प्रकार को लिखें। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाली विविधता, लेकिन किस आधार पर? तो कुछ प्रश्न का आंसर हम ऐसे लिखेंगे। कहता है आकार, प्रकार, रंग तथा जनन प्रक्रिया में अंतर के आधार पर जीवों में पाए जाने वाली अंतर या विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है आनुवंशिक विविधता, दूसरा है स्पीशीज विविधता, तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। आप समझ सकते हैं, आनुवंशिक विविधता का मतलब होता है आनुवंशिक गुण यानी डीएनए के आधार पर जो जीवों में विविधता पाया जाता है। जैसे हम लोग का जो गुणसूत्र है, पशुओं में जो गुणसूत्र है, पौधों में जो गुणसूत्र है, इस सब में अंतर के कारण सब में आकार प्रकार में अंतर पाया गया है। तो ऐसे जो विविधता है, यानी जीन के आधार पर जो विविधता पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। अगला है स्पीशीज विविधता, यानी जात के आधार पर। जैसे जानवर हैं तो हम लोग मनुष्य हैं, तो दोनों में ये जाति के अंतर है। तो इस प्रकार के जो विविधता पाई जाती है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, जो जात के रूप में अंतर पाया जाता है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता के अंतर्गत ऐसा होता है कि आप जम्मू कश्मीर या इंग्लैंड के लोगों को आपके देखे होंगे, इंग्लैंड के लोग को और भारत के व्यक्ति में तुलना कीजिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंग्लैंड के लोग बिल्कुल गोरे लाल टाइप के होते हैं, जबकि भारतीय लोग काले और कुछ कुछ गोरे होते हैं। तो है दोनों मनुष्य ही हैं, बट ये वहाँ के पारिस्थितिकी और भारत के पारिस्थितिकी दोनों में अंतर के कारण ही ये इस तरह की अंतर यानी जीवों में विविधता देखने को मिलता है। तो पारिस्थितिकी के प्रभाव के कारण जो जीवों में अंतर देखने के लिए मिलता है, उसे हम पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। ऐसे और भी कई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप
रेविट थी जो क्या बोला जाता है, हिमालयी गिलहरी आप देखे होंगे, काले टाइप का होता है, एक हाथ से भी बड़ा होता है। जबकि आप इधर का गिलहरी को देखेंगे तो एक बित्ता लगभग कुछ ज़्यादा, या और कलर में आप देखे होंगे काला और सफ़ेद होता है। तो ये सब परिस्थिति के प्रभाव के कारण होता है, ऐसे विविधता को परिस्थिति विविधता कहते हैं। तो ये था आज का 2 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप वीडियो रोक कर करके अवश्य उतार लें और इसे याद कर लें। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।